हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। यानी हिंदी में कहेंगे अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष कर किसको कहेंगे और अप्रत्यक्ष कर किसको कहेंगे। ये जो टॉपिक है आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन लगभग प्रत्येक वर्ष में आ ही जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक है प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स, एक है अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए पहले प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, किसी को कोई सामान देना है, यदि हम खुद दे दिए उसको, हाथों हाथ दिए, तो ये हुआ डायरेक्ट। लेकिन वो सामान हम पहले अपना भाई को दिए, फिर वो भाई मेरा बहन को दिया, अब मेरी बहन उस आदमी को ये सामान को देता है। सामान तो आदमी के पास गया लेकिन डायरेक्ट रूप में नहीं गया। इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। यानी प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जो जिस व्यक्ति पर लगता है वही व्यक्ति ही सरकार को इसका भुगतान करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जो जिस व्यक्ति पर लगता है वह व्यक्ति इसका भुगतान न करके किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर कर देता है। यानी जिस व्यक्ति पर टैक्स लगता है यदि वह नहीं चुकाकर कोई दूसरा व्यक्ति चुकाता है तब उसे कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। और जिस व्यक्ति पर टैक्स लगता है यदि वही व्यक्ति सरकार को इसका भुगतान करता है तो उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। यानी डायरेक्ट टैक्स से हम बच नहीं सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स को हम किसी दूसरे व्यक्ति पर आंशिक या पूर्ण रूप से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को हम किसी दूसरे व्यक्ति पर पूर्ण या आंशिक रूप से ट्रांसफर कर सकते हैं। अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स से हम बच सकते हैं, वो मेरे इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स से हम बच नहीं सकते हैं क्योंकि ये मेरे इच्छा पर डिपेंड नहीं है। अर्थात वैसा टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगा है वही व्यक्ति सरकार को डायरेक्ट चुकाएगा, मतलब डायरेक्ट टैक्स। और वैसा टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगा है वह व्यक्ति सरकार को डायरेक्ट नहीं चुका करके किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर कर देता है, वो यदि सरकार को टैक्स चुकाएगा तब कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या क्या है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सेल टैक्स, बिक्री कर। सर्विस टैक्स ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। हम कोई सामान खरीदें, सामान का उपभोग हमको करने का मन नहीं है, हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास बेच दिए, सरकार के पास टैक्स जाएगा, डायरेक्ट रूप में नहीं गया। पहले हम खरीदें, फिर कोई दूसरा आदमी खरीदा, फिर कोई दूसरा आदमी खरीद लिया, उससे वो दिया, ये हो गया इनडायरेक्ट। लेकिन मेरे इनकम पर टैक्स लग जाएगा तो हमें को चुकाना पड़ेगा, ये हो गया डायरेक्ट। सरकार के पास गया, डायरेक्ट गया। अब दूसरे शब्दों में चलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो कहता है कि जिस टैक्स का काराघात और कारापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यानी काराघात और कारापात क्या होता है। काराघात मतलब होता है कि जिस पे टैक्स लगा है, जिस व्यक्ति पर टैक्स का चोट पहुंचा है, टैक्स का आघात पहुंचा है। और कारापात का मतलब होता है जो व्यक्ति टैक्स को चुका रहा है, उसे कहेंगे कारापात।
अर्थात जिस टैक्स का काराघात और कारापात एक ही व्यक्ति होगा तो वो कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जिस टैक्स का काराघात और कारापात एक ही व्यक्ति नहीं होगा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। यानी डायरेक्ट टैक्स में जिस व्यक्ति पर टैक्स लगता है वही इसका भुगतान करता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जिस व्यक्ति पर टैक्स लगता है वह इसका भुगतान न करके किसी दूसरे पर ट्रांसफर कर सकता है, कर देता है। ठीक है, मिलते हैं आने वाले वीडियो में।